हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आप सब लोग कैसे हैं? मेरा मानना है कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में कॉन्फ़िग मैप और इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि कैसे हम किसी पॉड के अंदर अगर कुछ वैल्यूज़ पास ऑन करनी है तो हम कैसे करते हैं। जिसमें हमने सीखा था कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में पास करने में क्या क्या एडवांटेजेस थे, क्या क्या डिसएडवांटेज थे, और उन डिसएडवांटेजेस को कैसे कॉन्फ़िग मैप ने कवर अप किया। अब हम आज देखने वाले हैं कि सीक्रेट्स इन क्यूबरनेटिस क्या होते हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सीक्रेट्स भी एक इसी लूप में है। बेसिकली जो डिसएडवांटेज अब कॉन्फ़िग मैप्स में है, वो डिसएडवांटेज को आज सीक्रेट्स कवर अप करने वाला है। ठीक है, तो जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के प्रॉब्लम्स थे उन्हें कॉन्फ़िग मैप ने सही किया। अब आज सीक्रेट समझते हैं कि बेसिकली पहले कॉन्फ़िग मैप में क्या प्रॉब्लम थी जिसको सीक्रेट ने सॉल्व किया। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सीक्रेट्स क्या होता है। सीक्रेट एक क्यूबरनेटिस का एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हम सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस को स्टोर कर सकते हैं, जिसकी एपीआई कीज, पासवर्ड, सर्टिफिकेट्स, जो चीज़ें आप अपने एंड यूज़र को शो नहीं कर सकते हैं, हम उन चीज़ों को सीक्रेट्स ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर सकते हैं। ये हमें हेल्प करता है कि हम अपने प्रोटेक्ट करें कॉन्फिडेंशियल डेटा को बाय अवॉइडिंग हार्ड कोडिंग दैम। मीन्स अगर हम पॉड की YAML लिख रहे हैं, तो अगर हम उसको इन्वायरमेंट की तरफ पास कर रहे हैं या कॉन्फ़िग मैप भी रेफरेंस कर रहे हैं, तो वहां पे आप प्रिंट env या उसको एको करके वहां पे उसको चेक कर सकते हैं। एक एंड यूजर भी उसको देख सकता है। पर मैं अब ये चाहता हूं कि मेरा एंड यूजर भी सीक्रेट्स को ना देख पाए, सिर्फ और सिर्फ क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर जो एपीआईज हैं जिनको उन्हें एक्सेस चाहिए, सिर्फ वो देख सकें। तो इसके लिए हम बेसिकली सीक्रेट्स के अंदर बेस 64 इनकोडिंग कर देते हैं। मीन्स सपोज कीजिए अगर मैं कोई एक सीक्रेट बना रहा हूँ हर्षित नाम का, ठीक है, और मैं उसको अगर बेस 64 से इनकोड कर दूंगा तो वो कुछ इस टाइप से दिखेगा: 2#7A43, ऐसे एक रैंडम स्ट्रिंग टाइप में वो शो होगा। तो ये बेसिकली बेस 64 में इनकोड हो गया है। ठीक है, इसके अलावा हम सीक्रेट्स को क्यों यूज करते हैं, तो चलिए इससे पहले हम कॉन्फ़िग मैप में क्या प्रॉब्लम्स थी उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो ये हमारा कॉन्फ़िग मैप है जो हमने अपने पिछले वीडियो में भी देखा था। तो हमने ये समझा था कि कॉन्फ़िग मैप के अंदर हम अपने जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, जो कि एक ऑब्जेक्ट की तरह स्टोर होंगे और वो नॉन कॉन्फिडेंशियल्स होंगे। इस वर्ड का ये मतलब है कि जो ये वर्ड्स या मतलब जो भी ये वेरिएबल्स हैं, अगर हम इन्हें जब एक पॉड में पास ऑन कर रहे हैं तो उसमें कोई भी एंड यूज़र या डेवलपर या बेसिकली कोई भी अनदर थर्ड पार्टी पर्सन उसको देख सकता है। मीन्स कि वो उसके अंदर एक्सेस करके या इंस्पेक्ट करके इन सारी वैल्यूज़ को चेकआउट कर सकता है। पर मैं अब ये चाहता हूँ कि मैं इस नॉन कॉन्फिडेंशियल को कॉन्फिडेंशियल बनाना चाहता हूँ। अब सपोज करिए आप अपना पासवर्ड पास करते हैं, या आप अपने TLS सीक्रेट पास करते हैं, या आप अपने डॉकर के क्रेडिट्स पास करते हैं। तो अगर ये किसी और को मिल जाते हैं, तो सपोज करिए कि अगर आपके डॉकर के क्रेडिट्स किसी और को मिल गए, तो क्या वो आपकी डॉकर इमेजेस को डिलीट नहीं कर सकता है? क्या आपके TLS अगर सीक्रेट्स मिल गए तो क्या वो आपके सर्टिफिकेट्स को डिलीट नहीं कर सकता है? तो ऐसे बहुत से डिसएडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हमें अपने डायरेक्ट पासवर्ड्स को पास ऑन नहीं करना चाहिए। ओके, तो अब हम समझते हैं कि सीक्रेट्स ने इसमें कैसे हेल्प किया। तो सपोज करते हैं हम इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। ठीक है, इस बार हम कॉन्फिडेंशियल डेटा ले रहे हैं। तो अगर मैं इसी एग्जाम्पल को सेम लूँ, ओके जस्ट अ मिनट, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनको कॉन्फिडेंशियली लिखना चाहता हूँ। मीन सपोज करते हैं अब मैं यहाँ पे नेम की जगह दूंगा पासवर्ड एंड इन्वायरमेंट में, एंड देन हम मैं और दूंगे TLS सीक्रेट। ओके, TLS सीक्रेट। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इन सब डेटा को मैं पॉड्स में पास करना चाहता हूँ, क्योंकि वो डॉकर से लॉगिन करके मेरी जो इमेज है उसे बिल्ड करके डॉकर हब में भेजना चाहता है। और TLS सीक्रेट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हमारी वेबसाइट रन हो रही है उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए वो नेसेसरी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो है सीक्रेट। सीक्रेट बेसिकली क्या करता है, सपोज करते हैं कि आप कोई पासवर्ड डालते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सैम्पल के लिए डाल देता हूँ Harshit@123। ओके, एंड TLS सीक्रेट हमारे कुछ ऐसे रैंडम वैल्यूज़ होती हैं जो कि ऐसे होती है। ठीक है, अब ये सबसे पहले क्या करेगा, ये बेस 64 इनकोडिंग को यूज़ करेगा, और जब भी आप इन वैल्यूज़ को डालेंगे तो ये बेसिकली इसको कुछ इस फॉर्म में सेव करेगा। अगर मैं आपको कोई एग्जाम्पल दिखाऊँ तो ये इन सब वैल्यूज़ को बेस 64 में कन्वर्ट करेगा। तो ये अब वैल्यूज़ कुछ इस टाइप से हो जाएंगी। ओके, मीन्स ये कुछ रैंडम वेरिएबल्स टाइप बन जाएंगी। तो मैं एक रैंडम वेरिएबल जिसमें कुछ आइकन्स भी, ठीक है, और इसी तरीके से TLS सीक्रेट भी हमारा कुछ ऐसी रैंडम आइकन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसने बेसिकली क्या किया,
इसने बेसिकली बेस 64 का यूज़ किया। मीन्स इसने जो हमारे कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसमें एक लॉक लगाया जो कि होता है बेस 64 का। अब जो हमारा डेटा है वो कुछ इस तरीके से सेव होगा। तो आप हमारा जो ऑब्जेक्ट है अगर आप उसे डिस्क्राइब करके भी देखेंगे तो उसके अंदर आपको ये वैल्यूज़ दिखेंगी और यही वैल्यूज़ आपकी पास ऑन भी होंगी पॉट्स को। पर सिर्फ पॉट्स जानता होगा कि ये वैल्यूज़ हमारी बेस 64 पे इनकोडेड है, तो वो इन्हें फिर से डिकोड करके इनको निकाल सकता है। बट और किसी एंड यूज़र को नहीं पता होगा, तो इसलिए वो इनको यूज़ नहीं कर पाएगा। तो ये तब इसके लिए प्रॉब्लम कॉन्फिग मैप के साथ जो हमने सीक्रेट्स में सॉल्व किया। तो चलिए अब इसकी थ्योरी को देख लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सीक्रेट्स इन क्यूबरनेटिस आर डिजाइंड टू सिक्योरली स्टोर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड, टोकन, कीज़। जैसे कि मैंने बताया कि सीक्रेट्स में हम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं एंड दे इंश्योर योर सेंसिटिव डेटा इजंट एक्सपोज इन प्लेन टेक्स्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई आपके इस डेटा को डिस्क्राइब करके भी चेक करेगा तो उसे इन डिकोड फॉर्म में ही मिलेगा, उनको बेसिकली इसमें इसको एक्चुअल डेटा नहीं मिलेगा। तो मैं अगर इसको पॉइंट आउट कर दूं इस एरो को, तो अब आपका जो डेटा है वो डिकोड फॉर्म में ही दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम थ्योरी देखें तो बेसिकली सीक्रेट्स आर क्यूबरनेटिस ऑब्जेक्ट यूज टू स्टोर स्मॉल एंड सेंसिटिव डेटा। ये बेसिकली एक अच्छा अप्रोच है कि आप छोटे डेटा उसको सेंसिटिवली स्टोर कर लें। बट अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लेवल्स पे कोई सीक्रेट्स हैं तो उसके लिए रिकमेंड किया जाता है कि आप AWS सीक्रेट मैनेजर या किसी भी क्लाउड के सीक्रेट मैनेजर को या एज्योर वॉल्ट या इसी तरीके से कोई भी ओपन सोर्स सीक्रेट्स स्टोर करने वाली वेबसाइट को यूज़ करें, ठीक है। अनलाइक कॉन्फिग मैप, सीक्रेट्स इनकोड डेटा इन बेस 64, जैसे कि हम समझ चुके हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हम इन्हें क्रिएट करते हैं। तो चलिए मैं इसको आपको कैनवस में भी साइड में समझाते हुए चलता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली सीक्रेट क्रिएट करने के हमारे कॉन्फिग मैप की तरह ही दो तरीके होते हैं। एक होता है इम्परेटिव एंड द सेकेंड वन इज डिक्लेरेटिव, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ डिक्लेरेटिव। अब इम्परेटिव के अंदर हमारे 3 वेज होते हैं। सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला वे है वो है सिंगल वैल्यू पास ऑन, ओके। मैं टाइप कर देता हूँ सिंगल वैल्यू पास ऑन। देन हमारा होता है मल्टीपल वैल्यू पास ऑन, मीन्स अगर मैं इसको यहाँ पे फिर से लिखूँ तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टी वैल्यू पास ऑन, मल्टीपल। एंड जो हमारा थर्ड होता है वो होता है डेटा फाइल, मीन्स हम एक डेटा फाइल के अंदर सारे अपने सीक्रेट डाल दें एंड देन वो पास ऑन हो जाए, ओके। मैं यहाँ लिख देता हूँ डेटा फाइल, ओके। तो बेसिकली ये 3 वे होते हैं जो इम्परेटिव वे के अंदर। बाकी डिक्लेरेटिव वे के हमारे पास सिंगल एक वे होता है जिसमें हम बेसिकली एक YAML फाइल लिखते हैं और उसके अंदर डेटास को स्टोर कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इन सबके एक एक एग्जाम्पल्स को देखते हैं, फिर हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि जो इम्परेटिव वे होता है वो सिमिलर होता है, जिसके हमने कॉन्फिग मैप में सीखा था kubectl क्रिएट कॉन्फिग मैप, देन उसका नाम एंड देन फ्रॉम हाइफन रिटल करके आप शो कर सकते हैं। बट इसमें एक चेंज होता है, इसमें आपको एक सीक्रेट टाइप भी डालना होता है और ऑब्जेक्ट में सीक्रेट यूज़ करना होता है। हम अभी आगे सीक्रेट टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि कितने टाइप्स के सीक्रेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको किसी फाइल को यूज़ करना है, मीन्स आपको अपने किसी पाथ देना है फाइल का, तो सिमिलरली उसी तरीके से आप यहाँ पे अपनी डेटा फाइल का पाथ दे दीजिए और उसके अंदर जितने भी सीक्रेट्स क्रिएटेड होंगे वो सब आपके एक सीक्रेट ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएंगे। इसी तरीके से ये हमारा डिक्लेरेटिव वे होता है जिसमें हम लोग API वर्जन, काइंड, मेटा डेटा ये सब इनपुट करते हैं। उसके बाद एक डेटा नाम की फील्ड होती है जिसमें हम लोग अपनी की वैल्यूज़ में जो वैल्यूज होते हैं उसे स्टोर करते हैं। पर आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि जब भी आप अगर डिक्लेरेटिव वे से एक सीक्रेट को क्रिएट कर रहे हैं तो आपको उसे ऑलरेडी ही डिकोडेड करके देना है। बेसिकली मीन्स कि अगर आपका कोई यूज़र नेम है हर्षित एंड पासवर्ड है उसका हर्षित@123, तो आपको उसे डिकोड करना होगा। डिकोड करने की जो कमांड होती है वो होती है एको, देन आप उसका जो है जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ हर्षित, देन हम उसको ग्रेप बेस 64 ये करके अगर आप इसको एंटर करेंगे तो आपको एक कोड फॉर्म में एक आपको टोकन मिलेगा, फिर आपको उसको यहाँ इनपुट करना होगा। तो बेसिकली डिक्लेरेटिव वे में एक ये डिसएडवांटेज होता है कि आपको बेस 64 में इनकोड करके पहले से देना पड़ता है, पर अगर आप इम्परेटिव वे यूज़ करते हैं तो वो ये काम खुद कर लेता है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सीक्रेट की, ठीक है, तो जो सीक्रेट्स होते हैं क्यूबरनेटिस के अंदर वो 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज जेनेरिक, सेकंड इज डॉकर रजिस्ट्री एंड द थर्ड वन इज TLS। तो बेसिकली जेनेरिक क्या होता है, सपोज करें कि अगर आपके पास कोई जनरल पर्पस डेटा है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ जनरल पर्पस डेटा, जिसमें आपका हो सकता है यूज़र नेम,
पासवर्ड या और कोई डेटा ऐसा, तो आप जेनेरिक यूज़ कर सकते हैं। जेनेरिक इज़ अ जनरल टाइप सीक्रेट फॉर आर्बिट्री की वैल्यू पेयर्स, मीन जस्ट लाइक यूजर नेम, पासवर्ड, इन तरीके के अगर वैल्यूज को आपको स्टोर करना है तो आप टाइप जेनेरिक को मेंशन करके यूज़ कर सकते हैं। उसका जो इंपरेटिव वे होता है वो होता है kubectl क्रिएट सीक्रेट जेनेरिक, देन हमें उस सीक्रेट का नाम देना होता है फिर एंड देन हाइफन हाइफन फ्रॉम फाइल या फ्रॉम लिटरल, उसके बाद आप उसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, उसका जो डिक्लेरेटिव भी होता है वो सिमिलर होता है जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे आपको एपीआई वर्जन, काइंड, मेटाडेटा, देन यहाँ पे आपको नेम देना होगा, देन आपको डेटा के अंदर ये सब इनपुट करना होगा। ठीक है, बट अब आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, जब भी आप कोई जेनेरिक नाम का डेटा डिक्लेरेटिव वे से बना रहे हो तब आपको उसकी टाइप को ओपेक सेट करना होगा। ठीक है, तो ये एक डिक्लेरेटिव वे में कुछ स्टैंडर्ड्स है जिनको आपको याद रख के चलना पड़ेगा। उसके बाद जो सेकंड आता है वो होता है डॉकर रजिस्ट्री। डॉकर रजिस्ट्री का मतलब होता है, सपोज करें आपके पास एक डॉकर वेब अकाउंट है, ठीक है, एंड आपके पास उसका वेब हुक होगा और उसके सर्वर्स होंगे। अब जो वेब हुक्स और सर्वर्स होते हैं उसका सर्वर यूआरएल होता है, उसका टीएलएस सर्टिफिकेट होते हैं, ठीक है, उसके यूज़र नेम, उसके पासवर्ड। तो अगर आप इन सबको अलग अलग वे से अगर जेनेरिक के हिसाब से चलें तो उसमें आपको इन सबको एक अलग अलग कीज़ देनी होंगी, अलग अलग वैल्यूज़। बट अगर आपको इन सबको एक ही ऑब्जेक्ट में क्रिएट करना है तो आप डॉकर रजिस्ट्री टाइप का एक सीक्रेट बना सकते हैं जिसमें आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि डॉकर ईमेल, डॉकर यूज़र नेम, डॉकर पासवर्ड, डॉकर सर्वर। बेसिकली इस तरीके से आप अगर कुछ ये सब स्टोर करना चाहते हैं तो आप एक डॉकर रजिस्ट्री का सीक्रेट बनाइए। ठीक है, अब थर्ड होते हैं हमारे टीएलएस सर्टिफिकेट। जैसे कि आपको पता ही होगा कि अगर HTTP कनेक्शन को हमें HTTPS बनाना हो तो हम बेसिकली उसको कैसे यूज़ करते हैं, हम उसमें अपने सर्टिफिकेट्स ऐड करते हैं। तो जो सर्टिफिकेट्स ऐड होते हैं उनको हम लोग कहते हैं TLS सर्टिफिकेट। ठीक है, अब जो सर्टिफिकेट होते हैं इनके कुछ सीक्रेट्स होते हैं। ठीक है, तो इनके कुछ मैं यहाँ शो कर देता हूँ, इनके कुछ सीक्रेट्स होते हैं। तो हमें इन सीक्रेट्स को पास ऑन भी करना रहता है जब हम इन्हें अपनी किसी वेबसाइट पे स्टोर कर रहे होते हैं। तो पर हम ये नहीं चाहते कि हमारे जो सीक्रेट्स हैं वो किसी एंड यूज़र को दिखे। ठीक है, मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करूँ अपना एंड यूज़र, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरा जो यूज़र है जो इस वेबसाइट पे जा रहा है उसको ये मेरे सीक्रेट्स दिखे, जिस वजह से हम इन सीक्रेट्स को सीक्रेट्स के अंदर यूज़ करते हैं विद टीएलएस टाइप। तो ये हमारा एक थर्ड टाइप है। ठीक है, इसके जो इंपरेटिव कमांड है वो है kubectl क्रिएट, देन आपका जो टाइप होगा वो होगा टीएलएस एंड देन उसका नाम, देन हाइफन हाइफन सर्ट। जैसे कि मैंने बताया कि टीएलएस सर्टिफिकेट्स और टीएलएस सर्ट्स के लिए यूज़ होते हैं, तो इसमें हमें सर्टिफिकेट जो होता है उसका पाथ देना होता है, उसकी जो की का पाथ देना होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम इसे डिक्लेरेटिव वे से बना सकते हैं जिसमें हमें जो टाइप है वो kubernetes.io/tls लेनी होती है, और जो हमारे टीएलएस सर्टिफिकेट होते हैं जो कि एक पैम फाइल जैसी होती है उसको इनकोड करने के बाद यहाँ पे इनपुट करना रहता है। तो ये था बेसिकली हमारे टाइप्स ऑफ सीक्रेट्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि हम इन सब सीक्रेट्स को पॉट्स में कैसे पास ऑन करते हैं, तो सपोज करते हैं इस एग्जांपल में कि मैंने एक सीक्रेट बनाया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैंने एक सीक्रेट बनाया जिसके अंदर मैंने यूज़र नेम अपना दिया एंड मैंने कुछ पासवर्ड दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पासवर्ड। ठीक है, अब इसको पास ऑन करने के भी 3 वेज हैं। ठीक है, जो पहला वे है वो है आपका, एक मिनट, हाँ ठीक है, जो पहला वे है वो है कि आप अपने होल सीक्रेट को पास ऑन कर दें। मीन्स आपके सीक्रेट में जितनी भी वैल्यूज़ हैं जिसकी यूज़र नेम, पासवर्ड, वो सभी उस पॉड के अंदर पास हो जाएं। ठीक है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं ये ENVs। ठीक है, तो हम बेसिकली ENV फॉर्म में ही इस सीक्रेट्स को पास करते हैं जिसमें हम बेसिकली API वर्जन, काइंड, मेटाडेटा, ये सब हम मेंशन करते हैं। उसके बाद स्पेक के अंदर हम ENV फ्रॉम एंड हम जैसे कि हम लोग पहले कॉन्फिग मैप में यूज़ कर रहे थे कॉन्फिग मैप रेफरेंस, वैसे हम यहाँ सीक्रेट रेफरेंस देके इस होल सीक्रेट को पास ऑन कर देते हैं। ठीक है, अब जो सेकेंड वे होता है वो होता है कि हम किसी स्पेसिफिक की को पास करना चाहिए। सपोज करता हूं कि मैं अपना यूज़र नेम है जो वो यूज़र से ही ले रहा हूं और मैं यहां पे उसका सिर्फ पासवर्ड पास ऑन कर रहा हूं इन इन्वायरमेंट। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ अपने पासवर्ड को पास ऑन करना चाहता हूं एज अ इन्वायरमेंट तो हम उसके लिए ये यूज़ कर सकते हैं बेसिकली ENV, फिर यहाँ पे हम नेम में मान लीजिए मैंशन कर देते हैं पासवर्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पासवर्ड। अब हम इस पासवर्ड की जो वैल्यू है वो निकालेंगे वैल्यू फ्रॉम सीक्रेट की रेफरेंस dbcrets एंड यहाँ पे हम पासवर्ड लिख देंगे। तो बेसिकली dbcrets जो एक सीक्रेट है उसका जो पासवर्ड होगा वो यहाँ से रिट्रीव हो जाएगा। तो ये था हमारा सेकंड वे। अब जो थर्ड वे होता है वो होता है हमारा माउंटिंग एज अ वॉल्यूम। ठीक है, उसमें बेसिकली क्या करते हैं कि हमारे जो ये सीक्रेट्स हैं हम इसे एक वॉल्यूम की तरह माउंट कर देते हैं। ठीक है, वॉल्यूम की तरह माउंट कर देते हैं। तो इसमें बेसिकली हमें एक इंपॉर्टेंट फील्ड की जरूरत होती है, वो होती है पाथ।
बेसिकली हम अपने सीक्रेट को किस पाथ पे माउंट कर रहे हैं। तो अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो इसके इस एग्जांपल में देख सकते हैं, मैंने एक सीक्रेट डेमो नाम का एक पॉड बनाया जिसके अंदर मैं एक एनजिनिक्स इमेज यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें मैंने एक वॉल्यूम माउंट किया /etc/creds पे, जो कि मेरा इस सीक्रेट है। तो अगर मैं उस एग्जैक्ट करके उस पॉड के अंदर जाऊं, देन इस पाथ पे जाऊं /etc/creds, और फिर उसके बाद वहां जाके मैं ls करूं तो मुझे एक सीक्रेट फाइल दिखेगी, ठीक है। वहां पे मुझे एक सीक्रेट फाइल दिखेगी, पर जब मैं उस कैट करके उस सीक्रेट फाइल को देखूंगा तो मेरे को जो वैल्यूज दिखेंगी वो किस में दिखेंगी? जी बिल्कुल सही कहा आपने, वो बेस 64 में दिखेंगी। तो हमें उसको इनकोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम देखेंगे जब हम उसे लाइव प्रैक्टिकल करके देखेंगे। बाकी अगर आपको देखना है कि आपके नेम स्पेस में कितने सीक्रेट्स हैं तो आप kubectl गेट सीक्रेट्स करके देख सकते हैं और आप उसका नेम स्पेस मेंशन कर सकते हैं और डिस्क्राइब करने की ये कमांड है, ठीक है। फिर हम इन सबको चलिए इंप्लीमेंट करके अब देखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम डायरेक्ट अपने प्रैक्टिकल पे मूव ऑन करते हैं, ओके।